फरीदाबाद के सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले में झूला टूटने से हुए दुखद हादसे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कुरुक्षेत्र से घटना पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मृतक एवं घायलों के लिए राहत और सहायता संबंधी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूरजकुंड मेले में हुई दुर्घटना अत्यंत पीड़ादायक है। हादसे में शहीद हुए पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस कठिन समय में शहीद के परिवार के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बताया कि शहीद इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद की तैनाती पलवल के थाना चांदहट में थी। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि शहीद पुलिसकर्मी के परिवार को हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। परिवार की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी ताकि परिवार को भविष्य में किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने घायलों के स्वास्थ्य की स्थिति की समीक्षा करते हुए जानकारी दी कि सुप्रीम अस्पताल में भर्ती 8 घायलों में से 4 मरीजों को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि शेष 4 का इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। इसके अतिरिक्त बीके सिविल अस्पताल में भर्ती 4 घायलों को भी उपचार उपरांत छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने घोषणा की कि गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को राज्य सरकार की ओर से 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही अन्य घायलों को भी नियमानुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि मेले और अन्य सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा मानकों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। सभी झूलों व उपकरणों की तकनीकी जाँच, फिटनेस प्रमाणन और संचालन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राज्य सरकार पीड़ित परिवारों और घायलों को हर संभव सहयोग और सहायता उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट, अतुल्य लोकतंत्र, फरीदाबाद। वहाँ से डिस्चार्ज हुए हैं और 4 गंभीर रूप से घायल थे। 4 गंभीर रूप से घायल थे। उन सभी घायलों को भी हम, क्योंकि सरकार की तरफ से मैंने कल ही आदेश जारी कर दिए थे कि उनको कोई पैसा नहीं लगेगा, सरकार अपने खर्चे से उनका इलाज कराएगी और उन घायलों को 1-1 लाख रुपया देने का काम भी, जो गंभीर रूप से घायल हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने का काम भी की रिपोर्ट बना करके वो देंगे कि क्या कारण हुए, किस कारण से वो हुए हैं, क्योंकि उसकी हर रोज़ चेकिंग होती थी, उसकी रिपोर्ट भी बनती थी और रिपोर्ट बनती थी किस कारण से वो घटना हुई है उसके बारे में। ये तो जो हमारे जजेज बैठते हैं वो सारा का सारा उसको देखते हैं और हमने ये भी कहा है कि उसके लिए जो जजों के निर्णय होते हैं उसके लिए एक अपील कमेटी भी होती है। आप अपील कमेटी के ऊपर भी अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसके ऊपर वो जांच करके अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो उसका वो अपील कमेटी निर्णय करेगी, परंतु किसी भी हमारे किसान के साथ अन्याय ना हो उसको लेकर